जो ट्रंप गेम खेल रहे हैं, उन्होंने एक जियोपॉलिटिकल टैक्स बना दिया है टैरिफ को। मैंने इस पे ट्वीट भी किया था उनका। ओवरऑल अगर देखें तो 12 महीने हमारे मार्केट ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। नॉर्मली हमारा मार्केट बॉटम आउट हो जाता है। 2008 का भी समय नहीं है या 2015 या 19 का भी समय नहीं है कि एक तरफा मार्केट दिख रहा है। बट यूरोपियन यूनियन से हमें नहीं सोचना है ज़्यादा। नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं जाने-माने बाज़ार विश्लेषक अजय बग्गा जी। बहुत स्वागत है आपका। आज कंसोलिडेशन वाला फ़ेज़ या कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह का एक फ़ेज़ हमें कुछ सप्ताहों से या कुछ महीनों से दिख रहा है और इसमें एक बड़ा योगदान जो है, कहीं न कहीं अमेरिका में बैठे ट्रम्प साहब का है और उनके अगले कदम की प्रतीक्षा में बाज़ार कभी खुश होता है, कभी नाराज़ होता है, कभी उदास होता है। सरकार ने इतना बड़ा प्रोत्साहन दिया जीएसटी को लेकर के, जी 6.2 कहा गया। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बाज़ार की बैटरी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या अब जा कर के बाज़ार इस चीज़ को थोड़ा-सा भुनाने में लगा है? क्या यहाँ से कोई सकारात्मक उम्मीद बन रही है कि अब बाज़ार शायद ट्रम्प की चिंता छोड़े और जीएसटी से जो संभावनाएँ बन रही हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान। जी राजीव जी, ओवरऑल अगर देखें तो 12 महीने हमारे मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। डेवलप्ड मार्केट्स के सामने भी, इमर्जिंग मार्केट्स के सामने भी हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब ऐसा 24-25% का अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है, नॉर्मली हमारा मार्केट बॉटम आउट हो जाता है और उसके बाद अगला 12 महीने अच्छा परफॉर्मेंस आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया है। पिछले सितंबर के आखिरी हफ्ते में जो हाई हिट किया था, वो उसके नीचे ये मार्केट अब 12 महीने गुजार चुका है, 13वां महीना निकल रहा है इस सितंबर का। तो ओवरऑल हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट के तौर पे जब मार्केट पिछले सालों में पलटा है, ऐसे ही लेवल्स पे, ऐसे रुझानों पे पलटा है। दूसरी बात जो है कि हमारे अर्निंग्स इतनी तेजी से नहीं ग्रो कर रहे थे, तो जो वैल्यूएशन था मार्केट का बहुत हाई हो गया था, तो वो बहुत फ्रॉथ आ गई थी। अभी भी मैं कहूँगा मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में और कई सेक्टर्स हैं ऐसे जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ से पैसा बनाना अगले कुछ वर्षों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल मार्केट ने 12 महीने का जो ठहराव लिया है, वो अच्छा रहा है कंसोलिडेट करने के लिए मार्केट को। हमारी सोच ये है कि जो गया तिमाही है, जून का जो क्वार्टर गया है, वो बॉटम हो गया है कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए। यहाँ से एक हल्का-सा, जो हम कहते हैं ग्रीन शूट्स उभर के आ रहे हैं, अंकुर उभर के आएँगे और 6 महीने में आप देखेंगे कि इस साल के अंत तक अर्निंग्स ग्रोथ फिर से बेहतर होना शुरू कर चुकी होगी। हमारे परफॉर्मेंस नीचे रहने के एक और बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप आईटी और फाइनेंशियल्स को मिला लें, तो लगभग 50% हमारे मार्केट का हो जाता है और ये दोनों सेक्टर पिछड़े, पिछले 12 महीने में काफ़ी पिछड़े। तो बहुत मुश्किल था बाकी सेक्टर्स को मार्केट का भार उठा पाना। और आप पीएमएस देखिए, 1 साल के रिटर्न, अधिकतर पीएमएस या थोड़े बहुत कर गए हैं परफॉर्म, बट ज़्यादातर 12 महीने में सिंगल डिजिट में या नेगेटिव में रहे हैं। और म्यूचुअल फंड का तो वही है, मार्केट को ही ट्रैक करते हैं ज़्यादातर, थोड़ा बहुत 1-2% मार्केट से ज़्यादा दे देते हैं। तो ओवरऑल टाइम वाइज काफ़ी हमने टाइम बिता दिया। प्राइस वाइज इतने नहीं गिरे क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज आते गए। और वैल्यूएशन वाइज अब ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ये भी नहीं है कि चीप है। 2008 का भी समय नहीं है या 2015 या 19 का भी समय नहीं है कि एक तरफा मार्केट दिख रहा है, बट यहाँ से बेहतर करना चाहिए।
बेहतर करना चाहिए यहाँ से आगे। लेकिन अब जो ट्रम्प साहब की कहानी है, रोज़-रोज़ की बदलती हुई कहानी है। अ, अभी उन्होंने ट्वीट किए प्रधानमंत्री के लिए इतने अच्छे-अच्छे शब्दों के साथ, भारत को इतना बढ़िया एक अपना दोस्त बताया और ये कहा कि हाँ, बातचीत आगे चल रही है। यहाँ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया और उसके बाद फिर उधर वो जाके यूरोपीय संघ से कहते हैं कि भई, ये भारत जो है ये अ, ठीक काम नहीं कर रहा है, इसको 100% टैरिफ लगा दो, हम भी लगा रहे हैं, तुम भी लगाओ। अब यूरोपीय संघ मानेगा या नहीं मानेगा वो पता नहीं, लेकिन संकेत कम है। लेकिन एक साथ ये दोनों चीज़ें कैसे चल रही हैं? एक तरफ आप दोस्त बताते हैं, एक तरफ आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी बहुत ग्रेट हैं, आप कहते हैं कि बातचीत हमारी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, आगे हम जल्दी ही कुछ कंक्लूड करेंगे और दूसरी तरफ जाकर अपने सहयोगी देशों से कहते हैं कि एक यूरोपीय संघ जैसे बड़े खेमे से कहते हैं कि आप इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाओ। नहीं, वो है मैंने इस पे ट्वीट भी किया था। उनका हेडलाइन ये 100% का, और साथ में मोदी जी को जो लिखा उन्होंने, लगभग कुछ घंटे के दरमियान ऐसी बातें आई। बट यूरोपियन यूनियन से हमें नहीं सोचना है ज़्यादा। यूरोपियन यूनियन रूल्स बेस्ड ऑर्डर है बहुत, और 27 देश हैं। 27 देशों के पार्लियामेंट ने पारित करना होता है, और एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी है जो उनके ऊपर बैठता है, जो पारित करता है, फिर 27 देशों के पार्लियामेंट में वो जाएगा, उनकी लोकसभाओं में जाएगा। तो इतना जल्दी वो टैरिफ लगाएंगे नहीं। दूसरा, वो रूल बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा बिना किसी को दिए हुए चांस कि आप बात करिए। अभी चीन उनके मार्केट को इतना तबाह कर रहा है, चीन को मिलने भी गए वो, कुछ करार नहीं निकल के आया, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने टैरिफ लगा दिए चीन पे। तीसरी अहम बात क्या है, यूरोपियन यूनियन का जो रुझान है, उन्होंने 19 बारी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं राजीव जी, 19 बारी। वो टारगेटेड लगाते हैं, तो वो ढूंढते जी, हैं भाई फलाना शिप रशियन ऑयल लेके आ रहा है, ये कंपनी कर रही है, ये बैंक रशिया के साथ डीलिंग कर रहा है, तो वो निजी एक्टर्स के ऊपर या सरकारी कंपनियों के ऊपर लगाते हैं शुल्क। ऐसे ब्रॉड बेस्ड सैंक्शन या टैरिफ नहीं लगाते। तो जो ट्रंप गेम खेल रहे हैं, उन्होंने एक जियो पॉलिटिकल टैक्स बना दिया टैरिफ को, कि आप ड्रग्स लाना बंद करिए मेक्सिको और कनाडा, नहीं तो मैं आपके ऊपर 50% टैक्स लगा दूंगा। जापान को कहा कि आपके साथ एक तरफा है बहुत हमारा ट्रेड, आप मेरे यहाँ निवेश करिए, हमसे डिफेंस खरीदिए, हमसे एनर्जी खरीदिए, तेल खरीदिए, नहीं तो मैं टैक्स लगाता हूँ। कोरिया को भी यही कहा। तो ये जियोपॉलिटिकल टैक्स बना दिया, वेपनाइज कर दिया इन्होंने टैरिफ को। वो यूरोपियन इस तरह नहीं करते। तो वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि यूरोपियन आके 100% लगा देंगे। इनफैक्ट 1 अक्टूबर को हमारा स्विट्जरलैंड का जो तबका है, ईएफटीए जो है, यूरोपियन ईयू का पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन से बाहर 4 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड के साथ, उनका करार पारित हो जाएगा 1 तारीख को। और यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है। यूके के साथ ऑलरेडी करार हुआ है, वो उनके पार्लियामेंट में अब पास होने जा रहा है अगले साल के शुरुआत में। हमें पूरी उम्मीद है कि वो एफटीए भी हो जाएगा। जी। तो एक तरफ अमेरिका को लेकर के अड़चनें हैं, लेकिन दूसरी तरफ नए दरवाजे खुल रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं और तमाम अलग-अलग देशों या यूरोपीय संघ के साथ हमारा एफटीए होगा तो उससे बात आगे बढ़ेगी। अब ट्रम्प साहब मतलब वो आज इधर, आज उधर जो भी उनका करना है वो करते रहें।